नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भयानक हो गई है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिकों के एक पैनल ने केंद्र सरकार को मार्च की शुरुआत में ही खतरनाक नए और घातक कोरोना वायरस वेरिएंट की चेतावनी दी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्जियन ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत सरकार को कहा था कि बड़े स्तर पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। रॉयटर्स ने शनिवार को रिपोर्ट दी कि वैज्ञानिकों की इस चेतावनी के बावजूद लाखों लोग धार्मिक त्योहारों, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में बिना मास्क के शामिल हुए। इसके अलावा कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन भी जारी रहा। भारत में इस साल कोरोना का संक्रमण पिछले साल की तुलना में ज्यादा तेजी से फैला। देश में कोरोना की ये बुरी स्थिति ब्रिटेन के वेरिएंट और भारत में इसके बाद बने 2 नए म्यूटेंट वेरिएंट्स की वजह से बनी है। आपको बता दें, 30 अप्रैल को भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 4,01,993 नए मामले दर्ज किए गए। ये दुनिया में एक रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटे में वायरस से 3,523 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2014 में पद संभालने के बाद ये देश का सबसे बड़ा संकट है। उत्तर भारत के एक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि मार्च की शुरुआत में ही नए वेरिएंट के बारे में भारत जेनेटिक कंसोर्टियम इंसाकॉग ने चेतावनी दी थी। ये चेतावनी भारत सरकार के उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। रॉयटर्स ने कहा कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि इंसाकॉग के वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी के अधिकारियों या उन्हें चेतावनी दी थी या नहीं, क्योंकि पीएम मोदी के ऑफिस से रॉयटर्स को इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इंसाकॉग की स्थापना भारत सरकार ने पिछले साल दिसंबर में की थी। ये साइंटिफिक एडवाइजर्स का एक फोरम है जो कोरोना वायरस के जेनोमिक वेरिएंट्स के खतरों के बारे में बताता है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के डायरेक्टर और इंसाकॉग के सदस्य अजय पारीदा ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में ही भारतीय कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.617 की खोज कर ली गई थी। इस वेरिएंट के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को 10 मार्च को बताया गया था। 10 मार्च के आसपास इंसाकॉग ने एक मीडिया ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसकी कॉपी रॉयटर्स ने देखी है। इस ड्राफ्ट में बताया गया कि भारतीय वेरिएंट ने 2 नए म्यूटेंट वेरिएंट्स बना लिए हैं। ये शरीर की कोशिकाओं में आसानी से चिपक कर लोगों को ज़्यादा तेजी से संक्रमित कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि दोनों म्यूटेंट वायरस काफ़ी आसानी से लोगों के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ये इंसान के प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी करीब 2 हफ्ते बाद 24 मार्च को सार्वजनिक की। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी स्टेटमेंट में ये कहा गया कि ये दोनों म्यूटेंट वेरिएंट ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं, जबकि इंसाकॉग के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन शाहिद जमील ने पूछा गया कि नए वेरिएंट की चेतावनी और स्टडी रिपोर्ट पर सरकार ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए। इस पर शाहिद जमील ने कहा कि मैं खुद इस बात से हैरान था कि क्यों अथॉरिटीज़ इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि बतौर वैज्ञानिक हमारा काम था नए वेरिएंट्स के बारे में रिपोर्ट देना, इसके सबूत देना, और हमने वो किया। लेकिन नीतियां बनाना, सख्त कदम उठाना, लॉकडाउन लगाने का फैसला सरकार को लेना था, ये उनका काम है। ऐसे ही उत्तर भारत के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर ने नाम ना छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि ड्राफ्ट मीडिया रिलीज को देश के सबसे उच्च ब्यूरोक्रेट कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को भेजा गया था। राजीव गौबा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब इस बारे में राजीव गौबा से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई तब उन्होंने रॉयटर्स को कोई जवाब नहीं दिया। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने लोगों के जमावड़े को लेकर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाए, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण 1 अप्रैल के बाद से 4 गुना तेजी से फैलने लगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।